हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए गया नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 8 का है और क्लास 8 जो हम पढ़ रहे हैं ये डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज के क्वेश्चन जो होगा वर्कशीट 4 का हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। और वर्कशीट 4 के हम इससे पहली वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे। चलिए 4th क्वेश्चन को देखते हैं और जो आज का पहला क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 10.7% एंड द एनुअल डेथ रेट इज 3.2%। कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर। पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना है यहाँ पर 64,000 आपको गिवन है। कितना गिवन है 64,000 गिवन है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है आपको बर्थ रेट गिवन है। यहाँ पर आपको क्या है बर्थ रेट गिवन है यहाँ पर। और बर्थ रेट कितना है यहाँ पर 10.7%। 10.7% है। और दूसरा यहाँ पर क्या गिवन है आपको एनुअल डेथ रेट है। क्या है एनुअल डेथ रेट है। एनुअल डेथ रेट आपको कितना गिवन है ये आपको गिवन है 3.2%। अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप पहले अगर किसी साल के अंदर सिर्फ 10 बच्चे पैदा हुए और उनमें से 2 की डेथ हो गई। ये बर्थ है, ये क्या बर्थ है और ये क्या डेथ है। तो एग्जैक्ट नेट वहां पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। वहां पर कितने बच्चे जीवित रहे हैं सिर्फ 8 बच्चे जिंदा रहे हैं, बाकी 2 तो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये आपको देखना है। यहाँ पर समझने वाला पॉइंट यही है कि यहाँ पर बर्थ जितना है वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम ये भी देखेंगे उनमें से डेथ कितने बच्चों की होगी और डेथ को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेथ को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम यहाँ से निकाल लेंगे नेट ग्रोथ। क्या निकालेंगे यहाँ से नेट ग्रोथ। तो नेट ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर नेट ग्रोथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10.7 तो बर्थ रेट था, माइनस में 3.2% हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। और तो कितना आ जाएगा 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 डेसिमल एज इट इज यहाँ पर। उसके बाद में है 10 में से यहाँ से कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 7। तो हमारा जो नेट ग्रोथ है वो कितना 7.5% है। नेट 7.5% है। तो लिखेंगे हम यहाँ से। उसके बाद हम लिखेंगे अब आप देखिए यहाँ पर अब हमें नेट ग्रोथ पता चल चुका है और हमें पॉपुलेशन ऑफ टाउन भी पता है और हमसे पूछा है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। तो लिखेंगे हम यहाँ से पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ से लिखेंगे पी पॉपुलेशन है यहाँ पर और 1 प्लस में आर बाई में 100 और इसकी पावर यहाँ पर कितना एन। इसकी पावर कितना है यहाँ पर एन। और एन जो है यानी कि टाइम ही रहेगा, टी की वैल्यू रहेगी यानी कि कितना रहेगा 3 ईयर्स रहेगा। कितना रहेगा यहाँ पर 3 ईयर्स क्योंकि 3 बोला उसने यहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं 64,000 और यहाँ पर 1 प्लस में डेसिमल में हटा रहा हूँ 75 बाई में डेसिमल हटा के मैंने 10 लिख लिया है और मल्टीप्लाई का ये 100 भी नीचे लगा दिया इस तरीके से यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पर पावर कितना लिख देंगे पावर में लिख देंगे हम 3 क्योंकि 3 ईयर के बाद की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बात कर रहा है वो 3 ईयर के बाद की बात कर रहा है। ये रहा 3 ईयर। तो ये रहा 3 ईयर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर चलिए सोल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा कितना होता है यहाँ पर ये 100 होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 40। 40 में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 43/40। कितना आ जाएगा 64,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 43 बाई में 40 आ जाएगा और इसकी पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा पावर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सोल्व करते हैं अब 64,000 मल्टीप्लाई में 43 बाई में 40। यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 बाई में 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 43 बाई में 40। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करेंगे तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 जीरो से हम क्या है 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं 1 2 3। उसके बाद में 4 1 जा और 4 6 जा 24। फिर से 4 से डिवाइड कीजिए 4 1 जा और क्या हो गया 4 4 जा हो गया और 4 से क्या है ये
4 वन जा पर कैंसिल, यानी कि ऊपर भी 1 आ चुका है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे। 43 का स्क्वायर निकालना है हमें। क्या निकालना है? 43 का स्क्वायर निकालना। तो चलिए कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 43 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1849 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और मल्टीप्लाई में 43 कीजिए यहाँ पर। तो चलिए कर लेते हैं। 3 9 जा कितना आ जाएगा 27। उसके बाद में क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 और 2 कैरी था तो कितना आ जाएगा 14। उसके बाद में 3 8 जा 24 और 1 कितना आ जाएगा 25। उसके बाद में 3 1 जा 3 और कितना आ जाएगा उसके बाद में 5। करो एक क्रॉस लगा दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, 4 की करेंगे। 4 9 जा कितना आ जाएगा 36 यहाँ पर। 4 4 जा 16 और 3 19। 4 8 जा 32 और 1 कितना 3 यहाँ पर 1 कैरी था। 4 1 जा 4 और 3 कैरी था तो कितना 7 आ गया है। तो 7 10 9 और 5 14 और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा 15 यहाँ पर। उसके बाद में 5 और 3 8 8 और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा 9 और 7 का एज इट इज। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर लास्ट में आंसर लिख दीजिए। आफ्टर 3 ईयर्स पॉपुलेशन will be 79,507 होगी। और यही आपका क्या है आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बस ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, अगर डेथ रेट में क्या है बर्थ रेट में से डेथ रेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा नेट ग्रोथ आ जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में। नहीं तो आप सोचेंगे कि 2 आपको गिवन है और 10.7 भी रख दोगे, 3.2 भी रख दोगे। ये ऐसा नहीं करना था भाई यहाँ पर, क्योंकि अगर कहीं पर भी क्या है बर्थ है और डेथ है तो नेट ग्रोथ निकाल। तब हम उस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उसमें नेट ग्रोथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट ग्रोथ निकालेंगे। जैसा मैंने यहाँ पर करके दिखाया, बर्थ माइनस में डेथ क्या होगा नेट होगा। क्या होगा नेट होगा। और ये भी आंसर क्या आएगा परसेंटेज में आएगा इस तरीके से, अगर परसेंटेज में गिवन है। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक और थी भाई यहाँ पर। ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था यहाँ पर, ये नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर क्या था 5 था ये। और इससे पहले भी वाला वीडियो है उसके अंदर भी एक छोटी सी एरर हो गई थी, वो भी ठीक करेंगे हम यहाँ पर आज। तो इससे पहले क्या था, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन नंबर हमने क्या पढ़ा था 3 पढ़ा था। ये क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ा था 3 पढ़ा था। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 4 था। नई बुक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जो मेरे पास बुक थी वो पुरानी बुक थी, इसलिए क्या है ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है अभी हम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 था और जो हमने अभी पढ़ा है, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है 4 था। और क्वेश्चन नंबर 3 हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने लिखा था क्वेश्चन 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट थे उसके अंदर यहाँ पर। तो चलिए आज के पहले दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो ये करेंगे हम यहाँ पर। तो मधु बोट ए हाउस फॉर ₹1312500 full stop. If its value depreciate at the rate of 10% per annum, what will be its sale price after 3 years? तो आपसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा सेल प्राइस कितना होगा 3 इयर्स के बाद में। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। तो कितना गिवन आपको, ये आपको गिवन है यहाँ पर 13125 यहाँ पर इस तरीके से 000 यहाँ पर। तो लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में आपको डेप्रीसिएशन रेट दे रखा है जो, वो लिख देते हैं। डेप्रीसिएशन रेट कितना गिवन आपको, ये गिवन है 10% है और पर एनम है, 10% और पर एनम है। आपसे पूछा गया है सेल प्राइस, पूछा गया आफ्टर 3 ईयर। क्या पूछा गया है सेल प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। तो यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टाइम की वैल्यू है आपकी 3 ईयर्स है। कितनी है 3 ईयर्स है यहाँ पर। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, अब निकालेंगे हम सेल प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। तो जैसा आपको गिवन है 3 के 3 ईयर्स के लिए डेप्रीसिएशन रेट कितना रहेगा 10%। और डेप्रीसिएशन हो या डिक्रीज हो तो क्या लगाएंगे बीच में, हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं यहाँ पर। ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, प्रिंसिपल यानी कि कॉस्ट प्राइस है, पी मान लिया हमने इसको। और यहाँ पर क्या लिखेंगे इस तरीके से 1 माइनस में आर बाय में 100, आर बाय में 100। और यहाँ पर एन लिखेंगे या टी भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू का अभी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें क्या है हाफ ईयरली या
क्वार्टरली की बात होगी यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 131250000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में 10 बाई में 100, 10 बाई में 100 और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 3 यहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं 131250000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो से हम क्या एक जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ इस तरीके से। तो चलिए अब 10 वन जा 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 बाई में 10 आ जाएगा, 9 बाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं 131250000 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 9 बाई 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 बाई 10 और मल्टीप्लाई में 9 बाई 10 क्या है 3 टाइम्स हम यूज़ करेंगे। चलिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दी, 3 जीरो हम कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 0, 3 की 3 जीरो कैंसिल हो चुके हैं। अब 9 की मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ में, तो 9 5 जा कितना आ जाएगा, 9 5 जा कितना है 45 यहाँ पर, 9 2 जा 18 और 2 18 और 4 कितना 22, उसके बाद में 9 1 जा 9 और 2 कितना आ जाएगा 11 यहाँ पर। तो ये आ गया है 9 3 जा 27 और 1 कैरी है तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। उसके बाद 9 1 जा 9 और 2 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये आपकी पहली मल्टीप्लाई हो चुकी है 9 के साथ में। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ, फिर से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, फिर से 9 2 जा 18 और 4 कितना 22 यहाँ पर, 9 1 जा 9 और 2 कितना 11 यहाँ पर फिर से। उसके बाद में कितना आ जाएगा 9 8 जा 72, 72 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 73। उसके बाद में क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 और 7 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसके बाद में 9 1 जा 9 और 1 कितना आ गया 10 आ गया। अब चलिए 9 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 9 से और कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि 3 9 से मल्टीप्लाई होगी। तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, 9 1 जा 9 और 2 11, ये तो सेम आ गया है ये नंबर तो। उसके बाद में क्या 9 3 जा 27 और 1 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। उसके बाद में 9 6 जा 54 और 2 56 यूँ का यूँ आ जाएगा, क्योंकि 5 कैरी जोड़ेंगे तब भी सेम रहेगा। 9 1 जा 9, आपकी ये वैल्यू आ गई है। तो वैल्यू डेप्रिसिएट होकर कितने आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 956 तो लिखेंगे सेल प्राइस आफ्टर 3 years विल बी, कितना होगा ये रुपीज़ होगा, यहाँ पर कितना होगा 95,68,125 होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा अब 3 है। इससे जो पिछला क्वेश्चन था, जो पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर था, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। उस वीडियो में जो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब इस वर्कशीट के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं और इस चैप्टर के भी आखिरी क्वेश्चन पर, वर्कशीट 4 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स की प्रोडक्शन करेगी कंपनी, कितने मोटर बाइक बना रही है 1 ईयर में 40,000 इन ए पर्टिकुलर ईयर, विच रोज टू 48,400 इन 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर के बाद वहाँ पर कितने बनाने स्टार्ट कर देती है कंपनी 48,400 बनाना स्टार्ट कर देती है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, तो आपको क्या बताना है, आपकी बार रेट ऑफ ग्रोथ बताना है और कितना 2 ईयर्स के टाइम पे। और उसने बोला कि कैसी ग्रोथ हुई है दोनों सालों में, कैसी हुई है यूनिफॉर्म हुई, यानी कि सेम ही है दोनों सालों में, कैसी है सेम है, यानी कि आर ही है दोनों ईयर्स के लिए, ये उसने बोला है। तो चलिए लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक इनिशियली हम लिख देंगे, यानी कि स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में थी भाई कितनी 40,000, कितनी थी 40,000। और यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर्स लिख सकते हो आप, यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर्स ये सब सेम रहेगा यहाँ से लेके। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर के बाद क्या प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये इनिशियली नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये बस 48,000 और कितना आ जाएगा 400, 48,400 आ जाएगा इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, तो लेट हम मान लेते हैं, लेट ग्रोथ को हम कितना मान लेते हैं R%, और क्या मान लिया हमने पर एन, क्या मान लिया पर एन मान लिया। तो चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे
आफ्टर 2 years प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक, प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, अगर हम इसको P मान लेते हैं, अगर इसको क्या मान लेते हैं P यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर P यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 प्लस में ग्रोथ है तो मतलब प्लस लिखेंगे R/100, और यहाँ पर क्या आ जाएगी n आ जाएगी। n कितना है यहाँ पर 2 ईयर्स के बाद की बात करा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी, यहाँ पर ये रहा 2 ईयर्स के अंदर। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 48,400 आ जाएगी, क्योंकि 2 ईयर्स के बाद इतना है, और स्टार्टिंग में कितना था 40,000 था। इसको यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 प्लस में R/100, और इसकी पावर कितना आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगा आपकी 2, कितनी आ जाएगी 2 पावर आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए आगे हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको क्या है, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 48,400 तो एज इट इज, और डिवाइड में 40,000 यहाँ पर इसके नीचे आ गया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस में R/100, 1 प्लस में R/100, और इसकी पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं वर्कशीट 3 के अंदर, जिसमें रेट परसेंटेज निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करते हुए क्या करते हैं यहाँ पर हम 2 0 से क्या है 2 0 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद ये डिविजिबल टूल में क्या है 4 से कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया है, और ये 4 से कैंसिल होगा तो 4 1 जा, 4 2 जा और 4 1 जा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए ये 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 11/10 का होल स्क्वायर, 11/10 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख देंगे हम, यहाँ से 1 प्लस में R/100, 1 प्लस में R/100। अब यहाँ पर इसकी पावर भी 2 है, तो अब यहाँ पर पावर क्या है 2 है, यहाँ पर पावर क्या है 2 है, दोनों जगह पर देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हम बेस को कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पर बेस को कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग बेस, कंपेयरिंग बेस। तो बेस को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/10, 11/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस में R/100, 1 प्लस में R/100, 1 इधर ले आई है, तो 11/10 माइनस में 1 और इक्वल टू कितना आ गया R/10, R/100 आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अब हम आगे लिखते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो क्या एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 माइनस में 10 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 10, और ये वैल्यू कितनी आ गई R/100, कितनी आ गई R/100। तो यहाँ पर कितना बचा 1/10 इक्वल टू क्या आ गया है R/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, R × 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 100 मल्टीप्लाई में 1, 100 मल्टीप्लाई में 1। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 1 जा 100 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 10% आ गई, 10% और क्या आ गई है पर एनम। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है और इसी के साथ ही चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना यहाँ पर। बस हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।